हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 28 अगस्त को किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा, इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो अभी आज के दिन हम लोगों ने कल एक डिस्कशन किया था, अगर आपको याद होगा प्राइस एक्शन पैटर्न का, तो उसी तरीके का कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न हम लोग को बनता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। तो आप सभी को पता होगा, कल का एनालिसिस देखा होगा आपने, तो इसके ब्रेकआउट देगा तो हम लोग ऊपर की प्लानिंग करेंगे और ऊपर की इस पर थोड़ी बड़ी प्लानिंग कर पाएंगे। अगर लेटेस्ट स्विंग के साथ प्लान करेंगे वन डे पे, तो हम लोग की प्लानिंग होनी चाहिए लगभग लगभग 3170 के आसपास का, ताकि 1:2 3 का हम लोग को टारगेट मिले। और अगर हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके ये इसका ये ब्रेकआउट का जो ब्रेकआउट कैंडल प्ले करते हैं, अगर उसको प्ले करेंगे तो हम लोग का टारगेट यहाँ पे 1:2 का मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब ये यहाँ से ऊपर क्यों निकलेगा, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसको जो रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो 3105 3106 के आसपास का मिलने वाला है, जो कि अभी के पॉइंट से अगर हम लोग देखेंगे तो अराउंड 50-60 पॉइंट अवे है। ठीक है, अब रिलायंस इंडस्ट्री में हमेशा बहुत बड़े बड़े कैंडल नहीं बनते, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो 4-5 दिन में 6 दिन में इस तरीके से ग्रीन ये इसका एवरेज कैंडल है, हम लोग ऐसा मान के चल सकते हैं। तो अगर ऐसा मान के चलते हैं तो यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में इतना बड़ा कोई कैंडल देखने को नहीं मिला है, तो ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे हो सकता है आने वाले एक दो तीन दिन में एक हम लोग को बड़ा कैंडल ऊपर की ओर देखने को मिले। अभी जिस लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, अगर कल के दिन यहीं से ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट करता है, हो सकता है ब्रेकआउट दे दे, या फिर हो सकता है अगर इन लेवल्स के आसपास आके रुकता है तो हो सकता है उसके नेक्स्ट डे ये ब्रेकआउट दे और यहाँ पे ऊपर की ओर जाने की कोशिश करे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इसको देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जितना ये वन डे में मूव किया था, सबका सब यहाँ पे इसने लूज कर दिया, आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि ये नीचे से ऊपर की ओर इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, नो डाउट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रुक के जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये गया है और हमारा जो पीछे का रेजिस्टेंस सपोर्ट है, ठीक है, वो इस तरीके से यहाँ पे अलाइन हो रहे हैं कि यहाँ पे इसको सेलिंग आना चाहिए, और ये सेलिंग आ रहा है। तो अब यहाँ से क्योंकि ये सपोर्ट पॉइंट पे आ गया, यहाँ से बाइंग हुई है, तो हो सकता है फिर से यहाँ से बाइंग हो, क्योंकि ये फिर इस तरीके से एक चैनल पैटर्न बन सकता है। तो अगर यहाँ से ऊपर जरूर की ओर जाने की कोशिश करता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जाके चूंकि ये वन डायरेक्ट ऐसा मोमेंटम जाके ब्रेकआउट देगा, तो ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल नहीं होगा, मतलब बहुत ज़्यादा तक ऊपर तक नहीं जा पाएगा जितना इसको ऊपर जाना चाहिए। तो हम लोग को क्या करना होगा यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ। और अभी अगर ये अब यहाँ से जाके इसको ब्रेकआउट देना है इस पॉइंट को, ठीक है, तो ये जाके अगर यहाँ पे 1 2 3 कैंडल टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल होगा और यहाँ से हमारा नेक्स्ट लेवल होगा 3075 का। एंड उसके बाद का जो लेवल होगा वो 3100 का लेवल यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। नीचे की ओर हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अभी ये जब ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास कोई भी यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न हम लोग को दिखता है, तो एक छोटा सा हम लोग अगर रिस्क लेते हैं, तो इस रिस्क के सामने ये टारगेट होगा एंड उसके बाद का ऊपर वाला टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो छोटा सा रिस्क लेना जरूरी है, अगर रिस्क नहीं लेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे हमारा एसएल हिट कर रहा है। लेकिन कोई भी डिसीजन आपको अपनी फाइनल एनालिसिस के बाद में लेना है, क्योंकि अगर इसको हिट करके ब्रेक करके नीचे की ओर आता है, तो हमारा जो भी हमने रिस्क लिया है, ठीक है, हमारा एसएल हिट हो जाएगा और हमें लॉस हो जाएगा। इसीलिए हर चीज़ को अपने खुद को एनालाइज करना है आपको, उसके बाद ही आपको कोई भी डिसीजन लेना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।